बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय होगा सितंबर का महीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय दृष्टि से किस प्रकार का रहने वाला है। जब ग्रहों का परिवर्तन होगा, गोचरी परिवर्तन होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहाँ शांति का वातावरण रहने वाला है, कहाँ अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी। आज हम यहाँ पर इसी की बात करने वाले हैं। तो सितंबर महीने में ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है। सूर्य महाराज 1 से लेकर के 17 सितंबर के बीच में सिंह राशि में स्वग्रही रहेंगे। 17 से 30 सितंबर के बीच में कन्या राशि में पंचम भाव में, भारतीय दृष्टिकोण से बात हो रही है तो कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल महाराज 1 से 5 सितंबर के बीच में सिंह राशि में रहेंगे। 5 से लेकर 30 सितंबर के मध्य में रहेंगे कन्या राशि में। बुध महाराज 1 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में रहेंगे कन्या राशि में। 21 से 30 सितंबर के बीच में रहेंगे तुला राशि में। गुरु महाराज रहेंगे 1 से 14 सितंबर के बीच में कुंभ राशि में। उसके बाद 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में वक्री गति से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 1 से 4 तक रहेंगे कन्या राशि में। 5 से 30 सितंबर के बीच में रहेंगे तुला राशि में। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। वृष राशि में रहेंगे राहु। वृश्चिक में रहने वाले हैं केतु महाराज। इस प्रकार इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ कुछ राजयोग बनेगा। जैसे ये 17 से लेकर 21 के बीच में बुधादित्य नामक राजयोग, 16, 17, 18 के मध्य में गजकेसरी नामक राजयोग, 8 और 9 को रहेगा लक्ष्मी महालक्ष्मी योग, और 1 से 4, 21 से 30 के बीच में रहेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृष लग्न और कर्क राशि की। हमें यहाँ जो बात करने वाले हैं वो वृष लग्न के अनुसार करने वाले हैं, जो भारत की जन्म कुंडली कही जाएगी वृष लग्न की है। वृष लग्न में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। देखिए, शुक्र 6ठे भाव में चले जाएंगे, रोग ऋण शत्रु के भाव में जाएंगे 5 सितंबर को। मंगल चले जाएंगे 4th भाव से 5म भाव में, यानी संतान के भाव में। तो राष्ट्र का दृष्टि, राष्ट्र के दृष्टि देखेंगे तो संतान आम जनमानस हो गए। आम जनमानस का कारक ग्रह सूर्य की स्थिति भी क्या है, 17 तक स्वग्रही में रहेंगे। 17 के बाद ये चले जाएंगे 5म भाव में, यानी मंगल के साथ चले जाएंगे, जहां पर बुध महाराज भी रहेंगे। तो इस प्रकार जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या परिणाम देगी, आज हम यही बात करेंगे। तो 1 से 17 तक आम जनमानस के लिए सुखों की दृष्टि से, सरकारी योजनाओं की दृष्टि से, सरकारी लाभ की दृष्टि से, सरकार के शुभत्व के दृष्टि से, यानी सरकार आम जनमानस के लिए कुछ अच्छा करेगी। यह होगा समय 1 से 17 सितंबर के मध्य का समय। 17 से 30 सितंबर के बीच में थोड़ा सा आम जनमानस में आंदोलनात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। क्रोध का वातावरण बनेगा, तनाव का वातावरण बन सकता है। कहीं चुटपुट आगजनी की संभावना भी दिख रही है, बम विस्फोट की स्थिति दिख रही है, आतंकवादी दुर्घटनाओं की स्थिति भी दिख रही है। विशेष करके दक्षिणी क्षेत्र में कुछ आग से क्षति की स्थिति भी दिख रही है। इस अवधि में पुलिस बल, वर्दी और सेना के सभी क्षेत्रों के लोगों को मैं सलाह दूंगा सतर्क रहने की। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपनी सुरक्षा का पूरा प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, सुरक्षात्मक दृष्टि से सशक्त रहते हुए भी ही कोई कार्यवाही आपको करना है। इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आंतरिक शत्रु बढ़ेंगे, यानी राष्ट्र के अंदर कुछ उपद्रवियों द्वारा तनाव उत्पन्न किया जा सकता है, विशेष करके 5 से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में। उसमें भी 21 से 30 में नकारात्मकता ज्यादा होगी। पुलिस, सेना और सेना का कोई भी विभाग हो, वह क्षति या अवरोधक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, परंतु नुकसान अपेक्षाकृत कम होगा। इसका मतलब हुआ कि सरकार को चाहिए कि जो पश्चिमी बॉर्डर है
पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान के क्षेत्र वाला, यानी उस दिशा में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाला जो दिशा है, इसको पूरी तरह से सशक्त किया जाए सेना को, और सेना मुस्तैद रहे, तैयार रहे, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत को कष्ट दिया जा सकता है। साथ ही उत्तरीय क्षेत्र यानी नेपाल का भी क्षेत्र भारत के सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं रहेगा। इस अवधि में कुछ आतंकवादी दुर्घटनाओं का अंजाम उत्तरी क्षेत्र से दिया जा सकता है, विशेष करके उत्तर पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र से। इस पर आपको भारतीय सरकार को ध्यान रखना होगा। विदेशी राष्ट्रों का सहयोग सानिध्य 21 तक तो ठीक रहेगा, 21 के बाद अचानक विरोधी हो सकता है, कष्टकर हो सकता है। पूरे विश्व में युद्ध या युद्ध की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी वृद्धि हो सकती है, युद्ध का वातावरण बन सकता है, अशांति का वातावरण बन सकता है विश्व स्तर पर। उसमें भारत का भी जो स्थिति है वह ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, विशेष करके 21 से 30 सितंबर के बीच में। विश्व स्तरीय क्षति तो बढ़ेगी, लेकिन बहुत निकटस्थ राष्ट्र धोखा दे सकता है, पुराना मित्र इस बीच में कुछ बयानबाजी उल्टा कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। 1 से 30 के बीच में आर्थिक क्षति की संभावना बनेगी। 1 से 17 तक का जो समय है वह कंस्ट्रक्शन के फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 17 के बाद कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, ब्रेकिंग स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। व्यापारिक साझेदारी किसी राष्ट्र के साथ टूट सकती है, खत्म हो सकती है, या उसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रभुत्व में वृद्धि होगी भारत की विश्व स्तर पर। टेक्नोलॉजी में भारत बहुत अच्छा कर सकता है, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। महिलाओं की दृष्टि से विश्व स्तर पर कुछ न कुछ बड़ी अरिष्ट की सूचना मिल सकती है। खतरनाक समय हो सकता है, विशेष करके 1 से 5 के बीच में। बाद में भी स्थितियां ठीक नहीं है महिलाओं की दृष्टि से। इसका सभी राष्ट्र अध्यक्षों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ कोई सशक्त कदम जरूर उठाएं, कोई नए कानून लाए, नए कानून, नई योजनाएं कुछ ऐसी आ सकती हैं इस बीच में जो महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन शोषणकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि का भी संयोग इस अवधि में दिख रहा है। इस प्रकार षड्यंत्रकारी लोगों की वृद्धि दिख रही है। उत्तर पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र सतर्क रहना होगा। आम पुलिस बल को, सेना को इन क्षेत्रों पर सतर्क रह के कार्य करना है। आगजनी, बम विस्फोट, बादल फटना या आग से नुकसान की स्थिति भी दिख रही है। किसी विश्व के किसी भी राष्ट्र में इस बीच में ज्वालामुखी का उद्गार भी बड़ी तीव्रता के साथ हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। विश्व स्तर पर बहुत खलबली का वातावरण बनेगा, विशेषकर युद्ध का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। वैसे भी 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में 21 नवंबर के बीच में, क्षमा करिएगा, 1 सितंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में पूरे राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी दुर्घटना संभावित है, चाहे वह विश्व युद्ध के रूप में हो, सुनामी के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो, ज्वालामुखी के रूप में हो, सुनामी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बादल फटने की दृष्टि से हो, कुछ भी हो, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम आम जनमानस को ऐसी सलाह दूंगा कि रिस्क न लें, ऐसे जगह पर सामूहिक रूप से यात्रा करने से रुकें जो खतरनाक जगह हो। सामूहिकता से दूरी बनाए रहें। समूह में, बहुत ज्यादा समूह में यात्रा करने से इस अवधि में आपको बचना चाहिए। इस प्रकार अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति महोदय अगर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर नकारात्मकता में कमी होगी और राष्ट्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। सचेत रह करके कार्य करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र का, ग्रहों के परिवर्तन का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे कि आप
राष्ट्रीय स्तर पर सचेत रह करके, जैसे कोई मौसम विज्ञानी बता देते हैं जब कि बारिश होने वाला है, तो हम घर से छाता लेकर जाते हैं, हम तैयार होकर जाते हैं और भीगने से बच जाते हैं, दुर्घटना से बच जाते हैं। यही स्थिति ज्योतिष शास्त्र के साथ भी है। यदि हम इसके ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव को पहले से समझ लेते हैं और उसके अनुसार सुरक्षा का ध्यान रख लेते हैं तो बहुत हद तक नकारात्मकता में कमी आ जाती है। आपको मैं बताते चलूं कि केदारनाथ की दुर्घटना हो, चाहे भारत चीन सीमा पर जो उत्तरी क्षेत्र में सैनिकों के लिए दुर्घटना हुई थी बीच में भी, वो उनकी गणना पहले की जा चुकी थी इसी तरीके के राशिफल ग्रहफल के संदर्भ में। इसी के साथ उत्तराखंड में जो दुर्घटनाएं हुई वह डेट के साथ, तारीखों के साथ बताई गई थी एस्ट्रो तक चैनल के माध्यम से भी। तो आप सतर्क रह करके कुछ बेहतर कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है, सुरक्षात्मक दृष्टि से यह समय कमजोर है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि 1 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर कोरोना के मरीजों की संख्या में भी तीव्रता के साथ वृद्धि दिख रही है। सतर्क रहेंगे, सरकार के निर्देशों का यदि हम पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा राष्ट्र और हम सुरक्षित रहेंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।